भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज के बीते हुए दिन के बारे में। दीदी, हाँ, पहले हमें कुछ कहना है। क्या हो गया? आज गली में पुलिस आई थी, पता है? पुलिस? पुलिस डॉन को पकड़ने? नहीं नहीं, पुलिस ने मिठाई बनाने वाले बड़े बड़े हलवाइयों के हाथ जमकर छापे मारे आज। क्यों भाई? दीदी, त्योहारों के समय मार्केट में जो भी मिठाइयाँ मिलती हैं, हमें उसमें कभी भी आग बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। आजकल इतनी मिलावट होती है कि मिठाई के नाम पे जहर देते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल, हमें देखकर आना चाहिए ना क्या हो रहा है। नहीं नहीं दीदी, पुलिस ऑलरेडी उन्हें लेकर जा चुके हैं। अभी बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था ना, वो अब हो रहा है। बिल्कुल सही कहा मैंडी। ये मिलावट की आड़ में जो मिठाइयाँ बन रही है ना, वो आज के समय में किसी से भी नहीं छिपी है। देखा जाए तो पनीर में मिलावट, खोवे में मिलावट, दूध से बनी हर मिठाई हानिकारक हो चुकी है। और पिछले 5 सालों के आंकड़े देखा जाए ना, तो ऐसा कोई त्योहार नहीं बचा जिसमें घटनाएं ना घटी हो। पूरी बात बताओ कि पुलिस को बताया किसने, बुलाया किसने? पड़ोस वाले शुक्ला अंकल ने। उनके बेटे की तबीयत खराब थी, उसे फूड पॉइजनिंग हुआ था। फिर उन्होंने मिठाई की जांच करवाई और तब पता चला कि मामले में कुछ गड़बड़ है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है दीदी? कि हलवाइयों के बीच में से एक कारीगर है जिसने खुद इसके खिलाफ गवाही दी है। कारीगर ने खुद बयान दिया? हाँ, क्योंकि उसका खुद का बेटा आईसीयू में एडमिट है और जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। पर आवाज तो उठानी ही पड़ती है। ये तो वही बात हो गई कि हवन भी किया और हाथ भी जला। पर जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। इसी बहाने मिठाइयों में मिलावट पर रोकथाम तो शुरू होगी। लेकिन इसके लिए समय समय पर हमारा परिवार को जी टीवी के दर्शकों को सचेत करना होगा। लेकिन हमें बस ना एक ही बात का अफसोस है कि इसे असामाजिक तत्व हमसे भेटाए नहीं, वरना भाभी कारखाने से इसे घसीट के बाहर निकालते और ऐसा कूटते ना, जिंदगी भर याद रखते। बिल्कुल सही कहा अबे। वैसे कूटने में मैं भी माहिर हूँ। क्या है कि बचपन से ही ना एक्शन हीरो बनने का बड़ा शौक था मुझे। और वैसे भी इस 2.5 किलो के हाथ को इस्तेमाल करने का ये बहुत अच्छा मौका था। बिल्कुल भी नहीं, कानून को कभी भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसको जो राइट दिया उस पर विश्वास रखे। और अगर इनका क्राइम प्रूव हो गया ना, तो इनको कम से कम 7 साल की सजा मिलेगी। बिल्कुल सही कहा दीदी, इन सबको ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो मैंडी। ये गंदे घटिया काले कारनामे करने वालों को ना जरूर सजा मिलेगी। तुम चिंता मत करो। और ये बात अब दूर तक जाएगी। हमारा परिवार के द्वारा ये देश देश के कोने तक पहुंचेगी, देख लेना। बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। क्या बात में दम है। वैसे घड़ी का इशारा कह रहा है कि हमें तैयारी में लगना चाहिए। जी टीवी के दर्शक आ रहे हैं हमारे परिवार के बीच। अरे वाह। शिवानी और हम मिलकर तैयारी कर लेते। तुम दोनों जाकर जी टीवी के दर्शकों के ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ लो और जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी भी दे दो। ओके दीदी, डन। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, प्यार से भरा संसार हमारा परिवार की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सप्ताह भर जो हमें ईमेल्स और मैसेजेस भेजते हैं, उनमें से हम एक लकी ड्रॉ निकालते हैं। और लकी ड्रॉ के जो विनर होते हैं, उन्हें हम हमारा परिवार एज अ गेस्ट यानी कि काशी बुलाते हैं। तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है, क्योंकि आज हमारा परिवार में आप ही के जैसे जी टीवी के दर्शक एज अ गेस्ट आने वाले हैं। तो आप भेजते रहिए अपने सुझाव और शिकायतें हमारा परिवार के ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर। तो चलो अब फर्स्ट ईमेल पढ़ें। पढ़ो मैंडी पढ़ो। आज का पहला ईमेल हमें भेजा है दुमका झारखंड से जयरानी देवी जी ने। नमस्ते जयरानी जी। जयरानी जी लिखती हैं, हमें जी टीवी बहुत पसंद है। जी टीवी के कुंडली भाग्य और भाग्य लक्ष्मी हम कभी भी मिस नहीं करते। धन्यवाद जयरानी जी। आप इसी प्रकार जी टीवी के साथ जुड़े रहिए और हमें अपने आशीर्वाद और सुझाव ईमेल्स और मैसेजेस के थ्रू लिख भेजिए। थैंक यू सो मच। तो अगला मैसेज हमें भेजा है नई दिल्ली से दीपा जी ने। हेलो दीपा जी। तो दीपा जी लिखती हैं, साक्षी जी, मैं भी आपके परिवार की सदस्य बनना चाहती हूँ। दीपा जी, जी टीवी का हर दर्शक हमारा परिवार का सदस्य है। और हाँ, बहुत जल्द ही हमारा परिवार देश के बहुत से राज्यों में आप जैसे जी टीवी के दर्शकों से मिलने और उनके सुझाव इकट्ठा करने की यात्रा पे जाने वाला है। तो जब भी हमारा परिवार नई दिल्ली की यात्रा करेगा, तब हम आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अगला ईमेल हमें भेजा है नवादा बिहार से मुस्कान करीम जी ने। मुस्कान जी नमस्कार। नमस्कार। मुस्कान जी लिखती है, वसुधा शो में वसुधा और करिश्मा के सामने अविनाश बेहद कमजोर लग रहा है, जबकि वसु और देवांश की जोड़ी
मस्त लग रही है। आहा, क्या बात है मुस्कान जी, क्या बात है। मुस्कान जी, आपको वसुधा शो में जो अच्छा लग रहा है उसके लिए हम बेहद खुश हैं भाई। और बात रही कि आपको जो ठीक नहीं लग रहा है उस पर हम जरूर सुधार करेंगे, तो हम आपका ईमेल फटाफट से जी टीवी क्रिएटिव और रिसर्च टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है भाई, वो फटाफट से इस पर बदलाव भी करेंगे। आप बस इसी प्रकार जी टीवी देखते रहिए और अपने सुझाव, सराहने और शिकायतें हमें भेजते रहिए। धन्यवाद। तो चलिए भैया, अब हम आपके मैसेज और ईमेल पढ़ने के सिलसिले से विराम लेते हैं। और इससे पहले कि हमारे मेहमान आ जाए, हम आपको जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की फटाफट से जानकारी दे देते हैं। तो ठीक शाम 7 बजे देखिए बस इतना सा ख्वाब। आइए दिखाते हैं इस शो की कुछ प्यारी प्यारी झलकियां। आज तक हमारा बर्थडे कौन सा बना है इस घर में जो तुम्हारा बनेगा? 65-70 लाख की चलेगी। हाँ ये सही रहेगा। आप कल आ जाओ, आपको प्रॉपर्टी भी दिखा देता हूँ और लगे आज जो है बयाने शाने भी देख लेंगे। शाम 7:30 बजे देखिए कैसे मुझे तुम मिल गए। आइए देखते हैं इस शो में आज क्या होने वाला है। अब सबको लग रहा होगा कि मेरा घर आना इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं होगा मॉम, मैं सही सलामत बाइज्जत घर वापस आऊंगा। कैसे बेटा? ये तो है मेरे साथ और इसे अच्छे से पता है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे करना है मॉम। ये मुझे वापस बाहर निकाल के ही रहेगी। अरे ये क्या करिए, मेरा फोन है। बहुत ज्यादा अर्जेंट है, I'm sorry। कल ऑडिशंस है। मूवीज के एड्रेस नीला टावर बैंड्रा। इसकी फोटो लेके ना मैं डिलीट कर देती हूँ। नहीं इट्स ओके, मैं कर दूंगी। फिर देखिए 8 बजे जी टीवी का बेहद पॉपुलर शो भाग्य लक्ष्मी। आइए दिखाते हैं इस शो की कुछ प्यारी प्यारी झलकियां। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे ऋषि मेरी तरफ झुकेगा। अब टाइम आ गया है। किस बात का मलिश्का? सबको ये बताने का कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। दीप, 16 आने सच कह रही हूँ, लक्ष्मी माँ बनने वाली है। अरे मॉम, खबर ही कुछ ऐसी है कि मिठाई के बिना खबर अधूरी रह जाएगी। प्रेग्नेंट मैं माँ बनने वाली हूँ। 8:30 बजे मिलिए हमारी छोटी सी प्यारी सी जागृति से शो जागृति एक नई सुबह में। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। मेरे बाबा के फोन से मैंने ही फोटो ली की है। क्या करेगी मेरा? आप लोगों के कारण हम उनको नहीं बता पाए वो हमारी असली माँ है। मेरी जागृति जिंदा है। ए छोकरी, इंसाफ चाहिए ना तुझे? चल देता हूँ तुझे इंसाफ आज। फिर देखिए रात 9 बजे से 10:30 बजे तक जी टीवी का एक धमाकेदार शो बिरला ओपस सारेगामापा, एक नए आवाज और एक नए अंदाज के साथ। आइए दिखाते हैं इस शो की कुछ प्यारी प्यारी झलकियां। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली। 2-3 महीने हो गए यहाँ पे आया, तब से लेकर अभी तक मेरे घर पे 4 लोगों के इंतकाल हुए। लेकिन इस चीज की मुझे इन लोगों ने जरा सी भी भनक नहीं लगने दी। बिरला ओपस पेंट सारेगामापा शनिवार और रविवार रात 9 बजे जी टीवी और ZEE5 पर। मजा आया ना? दोबारा देखना है तो देखिए रात 10:30 बजे सारेगामापा का रिपीट टेलीकास्ट सिर्फ जी टीवी पर। और हाँ गुरु, हमारे पास आपके लिए एक और सरप्राइज है। आपके भेजे हुए सुझाव से प्रेरित होकर जी टीवी लेकर आ रहा है एक नया शो, जमाई नंबर 1, 9 दिसंबर से सिर्फ आपके अपने जी टीवी पर। आइए देखते हैं इस शो का एक प्यारा सा प्रोमो। मैं रिद्धि चोटवानी हूँ, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक क्या, सारे बाल आड़े टेढ़े कर देगा वो। चोटवानी हाउस रेत का नहीं बना, कोई इसकी नींव भी नहीं हिला सकता। नींव क्या, पूरा चोटवानी हाउस ही हिला देगा वो। आया हूँ बन के घर जमाई करने इस घर की सफाई। सीधी नहीं, टेढ़ी उंगली से घी निकालेगा। ये जमाई सबको सुधारेगा। जमाई नंबर 1, 9 दिसंबर से रात 10:30 बजे जी टीवी पर। हमारे प्यारे दर्शकों, 9 दिसंबर को रात 9:30 बजे होगी इस साल की सबसे अनोखी शादी। जी हाँ गुरु, ये शादी सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि रोजाना रीत के संघर्षों के साथ आपकी सहानुभूति जो बढ़ रही है। तो देखना मत भूलिएगा, जाने अनजाने हम मिले 9 दिसंबर को रात 9:30 बजे सिर्फ आपके अपने जी टीवी पर।
सभी प्यारे दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज हमारा परिवार के बीच 2 लकी दर्शक मौजूद हैं, जिनका चुनाव हमने लकी ड्रॉ के जरिए किया। चलिए आप सबको उनसे मिलवाती हूँ। मिलिए डॉक्टर अनुराधा त्रिवेदी जी से, डॉक्टर रमा शर्मा जी से। वैसे साक्षी दीदी और शिवानी, आज विजय भैया के एब्सेंस में ना माहौल कुछ खाली खाली सा लग रहा है, लेकिन डोंट वरी, मेरे होते हुए मैं उनकी कमी को बिल्कुल महसूस नहीं होने दूंगा। तो उन्हीं के शायराना अंदाज में पेश करना चाहता हूँ कुछ, इजाजत है? इरशाद इरशाद। तो आपको खुशी होगी ये जानकर कि आज 2 डॉक्टरों के बीच में है एक एक्टर। क्या बात है? बहुत घटिया, बहुत ही बकवास। अरे अच्छा तो था। अनुराधा जी, आपसे शुरू करते हैं। आप अपने बारे में या अपने जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मैं पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड थी। मैंने पीएचडी की। जैसे ही मैंने पीएचडी ख़त्म की तो उसके बाद जॉब के लिए ट्राई कर रही थी। उसी बीच में मेरी मैरिज फिक्स हो गई, शादी हो गई हम लोगों की। मेरे हस्बैंड ओएनजीसी में काम करते थे, ट्रांसफरेबल जॉब था उनका, तो उनके साथ ही हम लोग जो है हम आसाम में, देहरादून में और फिर अभी बॉम्बे में आके सेटल हुए। तो उस हिसाब से, और अभी हमारे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा जर्मनी में है और बेटी मेरी MBA कर रही है और उसको प्लेसमेंट उसका हो चुका है, बॉम्बे में ही उसको प्लेसमेंट में। क्या बात है। मैं डॉक्टर अनुराधा जी की बड़ी बहन हूँ। मैंने भी PhD किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और लेकिन मास्टर्स करते करते ही मेरी जॉब लग गई थी और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में जॉब करने लगी। फिर हमारी शादी हो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत टूरिंग करते थे। वो प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते थे, प्रिंटिंग मशीन्स के लिए। तो बॉम्बे में उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, तो हम लोग दोनों भी बॉम्बे मूव हो गए। और मेरे भी 2 बच्चे हैं। एक बेटा कनाडा में रहता है, उसकी शादी हो चुकी है, और दूसरा बेटा US में है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हम लोग यहाँ पर अंधेरी लोखंडवाला में रहते हैं। क्या बात है, स्मार्ट सिस्टर्स हमारी तरह। अनुराधा जी, आपका ZTV से जुड़ाव कब से है? मतलब आप ZTV कब से देख रहे हैं? मैं तो जब से ZTV शुरू हुआ है, इस पे सीरियल्स मुझे एक्चुअली पिक्चर देखना कम पसंद है, सीरियल देखना ज़्यादा पसंद है। अच्छा एक बात बताइए, जब भी आप टीवी शोज देखती हैं तो जब उसमें कोई इमोशनल सीन आता है तो वो इमोशनल सीन देख के आप भी वाकई में इमोशनल हो जाती हैं? कभी अपने आप को उस जगह महसूस जैसे लड़की विदा हो रही है वो टाइम पे थोड़ा सा मेनली वो मुझे आपकी भी लड़की है और मुझे लड़कियां शुरू से पसंद। मैं भी ZTV से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ। हालांकि जॉब में होने के कारण मुझे उतना समय नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कई शोज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें से एक पवित्र रिश्ता, जिसमें अंकिता लोखंडे जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और कुछ इसी तरह के और भी शो हैं जो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, जिसमें एक हंसी खुशी का माहौल दिखाया जाता है, वो मैं पसंद करती हूँ। अनुराधा जी और रमा जी, ZTV के शोज में से आपका सबसे फेवरेट शो कौन सा है? जैसे छोटी बहू मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, पवित्र रिश्ता पसंद था, और हम 5 था शुरू में आता था, वो अच्छा लगता था। वैसे आपको अगर कोई सुझाव भी देना है अपने दर्शकों को तो आप दे सकती है जरूर। बहुत लंबे शोज करने की बजाय सीजन्स में डिवाइड करके नए किरदारों के साथ करेंगे तो शायद ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है। बिल्कुल, वैसे यही सुझाव हमारे काफी दर्शकों ने हमें पहले भी भेजा है कि जो ये शोज होते हैं ना, लंबे समय तक ना चले, लिमिटेड एपिसोड दिखाया जाए, तो उसमें इंटरेस्ट बना रहता है। आजकल के माहौल को देखते हुए उस तरह के हम थीम्स भी कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत मोबाइल यूज करती है, तो कुछ हम ऐसा करें जिसमें मोबाइल को हमें बच्चों को अवॉइड करा सकें। अभी रिसेंटली पेपर में भी मैंने पढ़ा है, जापान में जो है वो लोग 18 साल तक के बच्चों के लिए बैन करने वाले हैं। तो हम लोग कुछ शो के थ्रू बच्चों को ऐसा एजुकेट कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी अवेयरनेस ला सकते हैं कि 18 साल तक बच्चों को मोबाइल यूज ना करना पड़े। हमारा वीरू भी कुछ दिनों पहले काफी जिद कर रहा था मोबाइल फोन के लिए।
हमने ना खूब डांट लगाई उसे, हम जाके शांत हुआ है। और दीदी ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। जैसे हमारा परिवार में हम बहुत सारी प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं ना, तो ऐसे ही संदेश हम दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहते हैं। मेरा एक सवाल था कि जैसे हम हमारा परिवार में सब साथ में बैठ के बातचीत करते हैं, अपने दिन के बारे में बातचीत करते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि बाकी परिवार को भी ये चीज़ अडेप्ट करनी चाहिए, उन्हें भी साथ में बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए? क्योंकि आजकल क्या है, सब अपने फ़ोन में ज़्यादा बिजी रहते हैं तो एक दूसरे को समय नहीं दे पाते। तो आपका इस पे क्या टेक है? और थोड़ी देर बच्चों को मोबाइल से हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो वो एक दूसरे की बात ही नहीं, एक दूसरे के इमोशंस, एक दूसरे की बातें कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि उनको कि भाई पेरेंट्स हैं तो वो किस परेशानी से गुजर रहे हैं, या पेरेंट्स को नहीं समझ में आएगा कि बच्चे हैं तो वो किस स्ट्रेस में हैं। अगर वो ऐसा थोड़ा टाइम ऐसे से फैमिली टाइम निकालेंगे तो कुछ पेरेंट्स बच्चों का और बच्चे पेरेंट्स का हेल्प कर पाएंगे इमोशनली इंटेलिजेंट। हाँ। मेरा एक और सवाल है कि आप जी टीवी पर किस तरह के शोज देखना चाहेंगी आगे? मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसे शो को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए जो हिस्टोरिकल हों और जो कि इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर काम कर रहे हों, और शो की लेंथ छोटी हो ताकि हम बच्चों को अच्छा मैसेज, बच्चों को और बड़ों को सभी को अच्छा मैसेज दे सकें। उसमें हिस्टोरिकल भी हो सकते हैं, इनोवेटिव भी हो सकते हैं और माइथोलॉजिकल भी हो सकते हैं। तो इस तरह के शो ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और या फिर हम लोग सिस्टम में कैसे काम करते हैं, अभी कुछ आर्मी के ऊपर हो सकता है, कुछ कलेक्टर्स और आईएएस कैसे रोल प्ले करते हैं, टीचर्स कैसे रोल प्ले करते हैं, इस तरह के शोज होंगे तो शायद क्वालिटी इंप्रूव होगी, लेकिन छोटे होने चाहिए। मतलब मनोरंजन भी हो और एजुकेशन भी। डॉक्टर रमा जी और डॉक्टर अनुराधा जी, मेरा भी एक और सवाल है। आजकल जी टीवी पर जिस तरह के शोज चल रहे हैं, जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उन शोज को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसे कि उन शोज को लेकर आपके कोई सुझाव हो, शिकायत हो या फिर सराहना हो, तो आप शेयर कर सकती हैं हमारे साथ। कुछ सीरियल्स में ऐसा होता है कि वो टीआरपी बढ़ाने के लिए उसमें दिखाते हैं कि वो पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है या वो नहीं रहा और फिर उसको रीबर्थ दिखा देते हैं या कुछ है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हमने आज आपसे बहुत कुछ सीखा, काफी सुझाव भी मिले और शिकायतें भी हुई। हम आपकी सारी शिकायतें, सुझाव जी टीवी के रिसर्च टीम तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन ये सिलसिला यहाँ नहीं खत्म हो रहा है। हम आपके साथ एक रैपिड फायर गेम खेलेंगे और इसकी सारी जानकारी जो है हम आपको डाइनिंग टेबल पर दे देंगे। आप लोग रेडी हैं? यस। चलिए। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, हमारा बढ़िया सा डिनर बन चुका है और नेताजी में मीटिंग से आ चुके हैं और हमारा परिवार के साथ जुड़ भी चुके हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार अनुराधा जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आपका तो मजा आता है आपको देख के। तो आपकी भाषा और आपका मंडी और गुरु के साथ में नोक-झोंक बहुत बहुत मजा आता है। तो अब हम खेलने जा रहे हैं रमा जी और अनुराधा जी के साथ एक प्यारा सा रैपिड फायर गेम। और इस गेम में इन दोनों बहनों में से जो भी जीतेंगी उन्हें मिलेगा जी टीवी की तरफ से ये बड़ा सा, प्यारा सा, शानदार सा, जानदार सा, जबरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर। ठीक है, तो इस गेम का नाम है रैपिड फायर। इस गेम में आपसे जी टीवी के शो से रिलेटेड प्रश्न किए जाएंगे, जिनके उत्तर आपको 3 सेकंड्स के अंदर देने पड़ेंगे और ये 3 सेकंड्स काउंट किए जाएंगे कुछ इस प्रकार: टिक टिक 1, टिक टिक 2 और टिक टिक 3। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट। यस। चलिए तो शुरू करते हैं। मैंडी, आप पूछेंगी पहला प्रश्न। ओके, तो आपके लिए पहला प्रश्न है, शो भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी के दोनों बच्चों का नाम क्या है? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक। पारो रोहन। क्या बात है। तो पहली बाजी अनुराधा जी ने मार ली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए आप शिवानी दीदी। आपका दूसरा सवाल है, जी टीवी के शो वसुधा में वसु के पापा क्या काम करते हैं? टिक टिक 1, टिक टिक 2, ड्राइविंग। टिक टिक। अरे वाह, बोल दिया तुम्हारी टिक टिक से पहले बोल दिया। बहुत तेज है दोनों बहन। बोला था ना छोटी बहन जीतेगी। मतलब अभी पॉइंट्स बराबरी पर हैं, टाई हो गया है ये तो। चलिए, तो आपसे अगला सवाल पूछते हैं। तो अगला सवाल आपके लिए ये रहा, शो रब से है दुआ में सुभान की पत्नी का नाम क्या है? टिक टिक 1, इबादत। हार्डकोर फैन है। तो अगला सवाल है कि मलिष्का का किरदार जी टीवी के किस शो में आता है? टिक 1, टिक टिक 2, भाग्य लक्ष्मी। क्या बात है, पक्का ये जी टीवी ज्यादा देखते हैं दोनों। अब अनुराधा जी के हो गए हैं 3 पॉइंट्स
और रमा जी अभी तक है 1 ही पॉइंट पे। चलिए, आपके पास अभी भी समय है, हम आपसे अगला क्वेश्चन पूछते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपके लिए कि जी टीवी के बेहद पॉपुलर शो तुझसे है राब्ता में कल्याणी इस किरदार के हस्बैंड का व्यवसाय क्या है? टिक टिक 1, टिक टिक 2, पुलिस इंस्पेक्टर। अभी पॉइंट्स हो चुके हैं रमा जी के 2 और अनुराधा जी के 3। क्या बात है। अगला सवाल है, जी टीवी पर सबसे लंबे समय तक प्रसारित होने वाले शो का क्या नाम है? टिक टिक 1, टिक टिक 2, कुमकुम भाग्य। मान गए अनुराधा जी। ये सबसे लंबा समय तक चलने वाला और सबसे लोकप्रिय सीरियल है जी टीवी। तो अनुराधा जी के हो गए हैं 4 पॉइंट्स और रमा जी के अभी भी हैं 2 पॉइंट्स। पर कोई बात नहीं रमा जी, आपके पास अभी भी समय है और अभी भी जीत सकती है। तो हमारा आपके लिए अगला सवाल ये है कि हमारा परिवार में अभय यानी कि नेताजी का किससे झगड़ा हुआ है? टिक टिक 1, टिक टिक 2, सत्यजीत सिंह। अरे बाप रे। इससे पहले हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अनुराधा जी आपके हो गए हैं 4 पॉइंट्स और रमा जी के पास है 3 पॉइंट्स। तो रमा जी, अगर इस आखिरी सवाल का आप सही जवाब देंगी तो हमें टाई ब्रेकर पे जाना पड़ेगा, पर अनुराधा जी अगर इस सवाल का सही जवाब देंगी तो वो ये गेम जीत जाएंगी। तो पूरे जोश में और एकदम कंसंट्रेशन के साथ खेलिएगा आप रमा जी। ओके। चलिए, तो आखिरी सवाल, जी टीवी पर प्रसारित हो रहा हमारा शो यानी हमारा परिवार में वीरू को किस खेल के लिए पुरस्कार मिला? और आपका समय शुरू होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2। अनुराधा जी जीत गए आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। जी टीवी के हमारे प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा परिवार के साथ जुड़े थे आप ही के जैसे दर्शक, जिनका चुनाव जो है आपके भेजे हुए ईमेल्स और मैसेजेस के लकी ड्रॉ के द्वारा हुआ है। तो ये मौका आपको भी मिल सकता है, इसलिए भेजते रहिए अपने सराहना, सुझाव और शिकायतें हमारा परिवार के ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर, और जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।